ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्नस्तु। विश्वानि देव ये मंत्र जो है बहुत ही प्यारा मंत्र है, सभी प्यारे हैं, लेकिन ये एक ही मंत्र के अगर हम चिंतन करें, क्योंकि मैं कई बार इसके अर्थ करता रहता हूँ कि शायद आपको अर्थ भी आ जाए और चिंतन भी हो जाए। पिता तो यही चाहता है कि बेटा बेटी का लाभ हो। लाभ तो विद्या से होगा, देखो धन से तो नहीं होगा। धन कमाना जरूर है, दान के लिए भी, परिवार के लिए। जब दान होगा तो कल्याण करेगा वो दान। और अगर कमाओगे और सिर्फ परिवार पे लगाओगे, अपने पे, वो स्वार्थ है, वो पाप ही पाप रहेगा। वो स्वार्थ है ना, वो तो पाप है। पर जहाँ दान शुरू हो जाता है वो स्वार्थ नहीं रहता। तो विश्वानि दुरितानि का मतलब है हमारी सारी बुराइयां, काम क्रोध इत्यादि तो है ही बुराइयां, जलना सड़ना तो है ही बुराइयां, लेकिन दान ना देने की प्रवृत्ति सबसे गंदी है। सबसे गंदी प्रवृत्ति है कि दान ना देना। तो हे प्रभु, ये हमारी बुराइयां परास्त होगा, दूर कर दे, हम दानी बने। अब ये जो मंत्र क्या कह रहा है, ईश्वर क्या बता रहा है कि यो माम ददाती, जो मेरा दान करता है ना, ता आवत्र, उसका कल्याण है, उसकी रक्षा है। अहम अन्न, मैं अन्न हूँ। अन्न का मतलब समझ गए ना, धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा और ये भूमि शूमि, सब कुछ जिसमें दाल आटा चीनी तो सभी आ जाता है, ये अन्न में आ जाता है। तो वो कह रहा है अहम अन्नम अदंतम, अदंतम, जो मेरा दान नहीं करता। मैं अन्न हूँ, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जो मेरा दान नहीं करता, अद भी, अद खा जाता हूँ, मैं उसको खा जाता हूँ। अब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई, तभी तो ऐसे ऐसे हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, कर्ण जैसे हुए, राम जैसे हुए, दशरथ जैसे हुए, पांडु, जिस चीज़ का वर्णन आ गया। उन्होंने भी एक इतने बड़े दानी हुए, भीष्म इतने बड़े दानी हुए, वो युधिष्ठिर, उन्होंने ओपनली एक तल्ली खड़खड़ाई हुई, तो जिसको जो जरूरत हो, जैसी समस्या, 1 बजा हो, रात का 12 बजे हो, जो मर्जी टाइम हो, ये खड़खड़ा दो, मैं फौरन उठ के आ जाऊँ। ऐसी जनता की सेवा करके बेटा बेटी से भी बढ़कर के सेवा करके अमर हो गए ना। आज के राजा के पास वेद विद्या है ही नहीं, सेवा करने के लायक नहीं है। वो तो कर लेकर के, टैक्स लेकर के, जनता के पैसों से अपनी सेवा करते हैं। जनता के पैसे जनता पे कहाँ लगाते हैं? क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है, दान नहीं कर सकते। तो अहम अंतम अन्नम अदंतम अद्भि, ये अनेक खा गया रावण को, कंस को, दुर्योधन को, औरंगजेब को। ये पैसे आज मर्डर करा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, ये पैसे खा रहे हैं सबको, ये अन्न खा रहा है सबको, क्योंकि अब दाने नहीं रहे, दिखावे के लिए पैसा देते हैं। ऐसी जगह दान करते हैं जहाँ करना नहीं चाहिए। हम नहीं कह सकते अब ओपनली, पर जहाँ अरबों खरबों रुपया है, वहाँ जाके आप सोने के मुकुट दान कर रहे हो, सोना दान कर रहे हो, आपको वेदों का ज्ञान नहीं है कि कहाँ दान करना चाहिए। तो इसलिए ये अन्न, ये धन, ये सोना चांदी लोगों को खा गया, कहर मचा दिया इसने।
अहम अन्नम अदंतं अद्भिः, मैं अन्न ही उनको खा जाता हूँ। और ये अगर अन्न किसी को मिल गया, मतलब धन अन्न मिल गया, मोघम अन्नम अपजेता न विंदित सत्यम ब्रभूमि वध इत तस्य। कोई सोचता है, बार बार मैं इन वचनों को बोलता रहता हूँ कि सत्यम ब्रभूमि, यहाँ ईश्वर कह रहा है मैं तुमसे सत्य बोलता हूँ। वध इत, ये उसके साक्षात मौत है, वध है। इसको मोघम अन्नम अप्रचेता, अप्रचेता बोलते हैं जो वेद का ज्ञानी नहीं है। प्रचेता उसको बोलते हैं जो वेद का ज्ञानी है। जो वेद का ज्ञानी नहीं है, अगर उसको अन्न धन मिल गया ना, तो उसको मौत मिल गई उसकी। अन्न धन क्या मिला, उसको मौत मिल गई। पिछले जन्म में उसने कुछ कर्म अच्छे किए थे, तो इस जन्म में भगवान ने उसको धन दे दिया, उसका उधार चुका दिया, ले भोग ले गई अनंत सुख। पिछले जन्म में तूने पुण्य किए थे, तेरे कर्म का फल मैंने दे दिया, अब तेरा कर्म खत्म, वो पुण्य वाला खत्म, मैंने तेरे को ये धन दे दिया, भोग ले। तो ऐसा मूर्ख जब उसको भोगने पे आता है, मांस खाता, मदिराएं खाता, ये वो, पैसे का मिसयूज, विषय विकार, तो ईश्वर कहता है ये अन्न क्या मिल गया उसको, ये तो धन जो है इसकी मौत मिल गई है, जल्दी मर जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंताओं में फंस जाएगा, कहीं भी इसको चैन नहीं मिलेगी, इसकी मौत मिल गई है। और वो ऐसी मौत मिली है बहुत बुरी कि जल्दी तो मरेगा ही, पर अगले जन्म में जो इसको मिलेगा जन्म, वो तो चींटी में बनी टायर से फिसल के उसी वक्त मर गई, मक्खी मरी फ्लड डाली और मर गई, मच्छर बना मर गया, उधर जन्म उधर मृत्यु, उधर जन्म उधर मृत्यु, दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख। तो बहुत बुरा जन्म, बहुत ही बुरा जन्म मिलेगा, मरता ही रहेगा। तो ये अन्न क्या मिल गया, धन क्या मिल गया, उसको तो मौत मिल गई, अन्न ही उसको खा गया। संभल के इस पृथ्वी पे रहना है। संभलने का मतलब इतना ही है कि हम ईश्वर की आज्ञा में रहें, बस यही समझना है। और उस आज्ञा को समझने के लिए परिस्थिति के अनुसार हम यज्ञ में समय दें। अगर आप 50 साल से कम के हैं तो कम समय दें, क्योंकि आपने धन कमाना भी है परिवार के लिए। 50 साल के बाद हैं तो क्या मोह ममता में फंसे पड़े हो। ये मोह ममता अगला बुरा जन्म देती है। तो मैक्सिमम समय वेद सुनने में लगाओ, समझने में लगाओ, और समझ करके अपने जीवन में विद्या को धारण करो। खुद भी तरोगे, औरों को भी तार जाओगे, परिवार के 15 पीढ़ियों का लाभ कर जाओगे। नहीं तो पीढ़ियां भी और हम भी, आप भी आगे पीछे ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की योनि में मरते फिरते रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी। ये सारी बातें याद करो कि वो जीवात्मा का उदाहरण ऋग्वेद में, हे प्रभु मैं मौत से डर के तेरी शरण में आया हूँ, मेरे पिता दादा परदादा सब कमा कमा के चले गए, कह के कि तुम भी कमाना, वो तो बुरी मौत मर गए, मैं भी ऐसी मर जाऊंगा, मैं इस धन पे इतना ध्यान नहीं देता, मैं तो आपकी शरण में आया। ये नहीं कि धन नहीं कमाऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन मुझे आपका ज्ञान चाहिए। और जब समय आता है देश की रक्षा का, तो देश की रक्षा में डोनेशन देनी हो तो बेधड़क होकर लो। अगर देश है तो हम हैं, हमारे धर्म है। देश ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे और धर्म भी नहीं रहेगा। तो वेदों में देश की रक्षा का बड़ा उपदेश है। देश से ही हम हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलो।